हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम लोग 2017 सेशन और 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो ये इसमें आपको मिल जाएंगे। 2016 का होगा यह सेशन। हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम नाम अनाउंस करते हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों का मनोबल बढ़े, ठीक ना। हम गिराने वाला काम नहीं करते हैं। हो सकता है कि एक दो नंबर कम आ रहा है तो और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि देखिए अब शुरू शुरू में कोई एक ही बार टॉप तो नहीं करता है। धीरे धीरे शुरुआत करने से कोई भी चीज़ प्राप्त किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है और मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। मंजिल एक दिन में नहीं मिलता, उसके लिए लगना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तैयारी करते हैं। उसके बीच की तैयारियों में आप कितना समय देते हैं, घर पे कितना पढ़ते हैं, ये सब भी मायने रखता है, ठीक ना। तो चलिए, शुभ संध्या, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। शहद ऋतु में धूप में बैठ जाता है में कौन सा वाच्य है? इसमें कौन सा वाच्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक है भाई। ओके, हम फील ही कर सकते हैं ना। पेड़ काटता है में कौन सा वाच्य है? पेड़ काटता है में कौन सा वाच्य है? कमेंट कीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग। कर्तृवाच होगा कि कर्मवाच होगा कि भाववाचक होगा? क्या होगा इसमें से? तो कर्मवाच राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों। आगे का प्रश्न है आप लोगों का कि मुझसे अब चाला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? मुझसे अब चाला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। तो इसमें राइट आंसर भाववाचक ही हो जाएगा। दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दाता का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा दात्री, ठीक ना। दाता का स्त्रीलिंग रूप दात्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? तो कर्ता का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कर्त्री। क्या हो जाएगा? कर्त्री। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, कुछ दिनों से ऑफलाइन का क्लास बंद है और कुछ एग्ज़ाम को लेकर, इसलिए बहुत सारे मतलब 80% स्टूडेंट का एग्ज़ाम पड़ गया है सेंटर पर, इसलिए ऑफलाइन क्लास बंद कर दिया गया है। वो लोग भी ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आप लोगों के बीच है। निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। इसमें शुद्ध वाक्य को क्या करना है? चुनना है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कि आप वहां जाने की कृपा करें। आप वहां जाने की कृपा करें, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। निम्नलिखित विकल्प में से आपको क्या करना है? शुद्ध वाक्य को चुनना है दोस्तों। शुद्ध वाक्य को चुनिए। मेरे को किताब खरीदनी है, मैंने किताब खरीदनी है, मुझको किताब खरीदना है, मुझे किताब खरीदनी है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? देखिए, मुझे किताब खरीदनी है, ये सेंटेंस आपका सही लिखा हुआ है, डी वाला। चलिए देखिए, प्रैक्टिस करने से त्रुटियां कम होती है। और कमेंट में देखिए, लाइव कमेंट में नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले एक ये कमेंट किया है लोग, कुछ अजीब अजीब कमेंट करता है लोग। चलिए, बोल नहीं सकते हैं, फनी कमेंट है। निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध वाक्य को चुने। निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध वाक्य को चुने। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो दशरथ के 3 रानियां थी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये सब 2016 और 17 का सेशन का क्वेश्चन है और बिहार के लिए 2012-13। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? इसमें कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है दोस्तों? तो संज्ञा शब्द नहीं है इसमें, क्या? सुनहरा। और एक और बात बता दें, बिहार सिविल कोर्ट में सेटिंग नहीं होगा, ठीक ना। बिहार सिविल कोर्ट में सेटिंग नहीं होने वाला है। आप कितना भी बड़े पैरवी वाले हैं तो क्या हुआ, इसमें सेटिंग नहीं होगा। जो लोग बैठे हैं सेटिंग के बल पे, वो बैठे रहिए आप लोग, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका 60 से 65 स्कोर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, तो समझ लीजिए कि रिजल्ट आपके हाथ में है। थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिएगा तो हो जाएगा। 60 से 65 के बीच में जिनका स्कोर आ रहा है दोस्तों, समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। 100% लिख लीजिएगा। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द विदेशज है? निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो इनाम हो जाएगा, ठीक ना। लड़कियों, आप लोगों को 35% आरक्षण है, ठीक ना। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कास्ट डजेंट मैटर। 35% आप लोगों का आरक्षण है। अगर 10 गो सीट है तो इसमें से 6 गो सीट लड़कियों का होगा। आरक्षण 35% है, इसका फ़ायदा उठाइए। कौन सा शब्द विदेशज है इसमें, बताइए लोग।
कौन इसमें विदेशज है? तो इनाम जो है दोस्त तो इसमें विदेशज है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द इसमें तद्भव नहीं है? तो धाम जो है ना दोस्तों ये तद्भव नहीं है, ठीक ना। उसने खाया है वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है? उसने खाया है वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है? किस भेद का उदाहरण है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आसन भूत। उसने खाया है जो इसमें क्या है, ये आसन भूत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जागती जगती के मुख प्यासा में दूसरे जगती शब्द का मतलब क्या है? इसमें दूसरे जगती शब्द का क्या मतलब है? तो देखिए जगती है जगत जननी बोलते हैं ना, तो पृथ्वी को ही बोलते हैं। श्री में किन वर्णों का संयोग है? श्री में किन किन वर्णों का संयोग है? सही विकल्प का चयन करें। श्री में किन वर्णों का संयोग है? सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। स प्लस र प्लस सी, स प्लस र प्लस सी सरई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका छ में किन वर्णों का संयोग है? छ में किन वर्णों का संयोग है? छ में किन वर्णों का संयोग है? तो छ में आपका क और स को मिलाकर छ बोला जाता है। अमृत का प्रवाची शब्द क्या होगा? अमृत का प्रवाची शब्द क्या होगा? अमृत का प्रवाची शब्द हो जाएगा पीयूष हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन चांदनी का प्रवाची नहीं है? इनमें से कौन चांदनी का प्रवाची नहीं है इसमें? तो देख लीजिए, चंद्रप्रभा है, ज्योत्सना है, कौमुदी है, नलिन नहीं है। नलिन किसको बोलते हैं? नलिन मीन्स कमल होता है। कौन कपड़ा का प्रवाची नहीं है? कौन कपड़ा का प्रवाची नहीं है? देखिए अंशुक कपड़ा का प्रवाची है, अंबर कपड़ा का प्रवाची है, वसन बीस कपड़ा होता है, तुषार मिस कपड़ा नहीं होता, इसलिए राइट आंसर तुषार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न है आपका कि जल का प्रवाची क्या होगा? जल का प्रवाची क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, अब आप लोग कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। जल का प्रवाची क्या होगा दोस्तों? तो देखिए सरसी मिस क्या होता है? जल। बिहग मिस क्या होता है? जल। सॉरी नहीं होता है। सरसी मिस जल का ये प्रवाची नहीं होता है, ठीक ना। सरसी मिस नहीं हो, बिहग भी नहीं होगा, मयंक भी नहीं होगा, अम्बु मिस जल होता है, तो राइट आंसर अम्बु हो जाएगा। अग्नि का प्रवाची पूछ रहा है। अग्नि का प्रवाची क्या होगा? अग्नि का प्रवाची क्या होगा? तो अक्षी आग ये नहीं होगा, हुतात्मा भी नहीं होता है, कंसारी भी नहीं होता है, हुतासन क्या होता है? हुतासन मीन्स आग होता है, हुतासन, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है? कौन शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है? तो देखिए पुरंदर मिस इंद्र होता है, मघवा मिस इंद्र होता है, मोहम्मद मिस इंद्र होता है, विडोजा इंद्र का प्रवाची नहीं होता है, तो राइट आंसर सी हो गया। कौन शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? कौन शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? इसमें कौन शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? तो भानु सूर्य का प्रवाची है, दिनकर सूर्य का प्रवाची है, मार्तंड सूर्य का प्राची है, भाद्रपद ये सूर्य का प्रवाची नहीं है, इसलिए बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न है इनमें से कौन कालाधर का प्रवाची नहीं है? इनमें से कौन कालाधर का प्रवाची नहीं है? देखिए सुधांशु मिस कालाधर होता है, निष्पाती राकेश बोल सकते हैं, रात्रिचर ये कालाधर का प्रवाची नहीं है, समझ गए। ऊपरी का विलोम क्या होता है? ऊपरी का विलोम क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, कमेंट कीजिए। तो ऊपरी का निम्न हो जाएगा, वेरी सिंपल, सब प्रीवियस ईयर का सेट है, ये सब प्रीवियस ईयर का है। ये सिर्फ सिविल कोड का ही नहीं, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ना, 23 क्वेश्चन बिहार दरोगा में इसमें से सिर्फ पूछा गया है। इष्ट का परिवाची क्या है? इष्ट का परिवाची क्या होगा दोस्तों? तो इष्ट का परिवाची काम्य तो नहीं होगा, वांछित नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा, सभी पूर्व कथित राइट आंसर हो जाएगा। प्रग का विलोम क्या होगा? प्रग का विलोम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, प्रग का विलोम क्या होगा? यह प्रग का विलोम पूछ रहा है दोस्तों, ठीक ना। क्या पूछा है इसमें? प्रज्ञ का विलोम पूछा है, इसलिए प्रज्ञ का विलोम हो जाएगा मूर्ख। प्रज्ञ जो ज्ञानी होते हैं वो यज्ञ करवाते हैं, मूर्ख नहीं करवाते हैं, इसका मतलब यही हुआ
प्रग का विलोम पूछा है, यज्ञ नहीं, प्रग में तो यज्ञ होता है, यहाँ पर मूर्ख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। प्रज्ञ का विलोम क्या होगा? प्रज्ञ का मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि या ज्ञान प्रकृष्ट हो गई है, जानकार ज्ञाता विद्वान आदि, अतः मूर्ख इसका विलोम हो जाएगा। क्लियर हुआ अब? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है अभिसारी का विलोम क्या होगा? अभिसारी का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपसरण होता है, सिंपल है, अपसरण होता है। चलिए आगे देखिए, आगे है मसरीन का विलोम क्या होगा? मसरीन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? मसरीन का विलोम रुक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिदिन का विलोम क्या होगा? प्रतिपन का विलोम क्या होगा? प्रतिपन का विलोम क्या हो जाएगा? विपणन तो होगा नहीं, संपन्न नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, अति प्रतिपन हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, मलिन का विलोम इसमें कौन नहीं है? मलिन का विलोम इसमें कौन नहीं है? निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, शुष्क। हाँ, ये देखिए, निर्मल तो है, मलिन का विलोम निर्मल, साफ ये होगा, लेकिन शुष्क जो है ये नहीं होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। माला एक अच्छा डैश है। माला एक अच्छा डैश है, क्या है दोस्तों? अस्त्र होगा कि शस्त्र होगा, निरस्त्र होगा कि श्रृंगार होगा, क्या होगा? तो माला एक अच्छा श्रृंगार है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आने वाली सभी मेहमानों का डैश किया जाता है। आने वाली सभी मेहमानों का डैश किया जाता है, क्या किया जाता है? तो स्वागत किया जाता है, राइट आंसर। क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है ईश्वर डैश है। ईश्वर डैश है, ईश्वर क्या है? अज्ञेय होगा, ज्ञेय होगा, आस्तिक, अज्ञात, क्या? तो ईश्वर अज्ञात है। भगवान को आप देख सकते हैं जी? नहीं देख सकते। देखिए पखंडवाद, भगवान, देखिए पखंडवाद और भगवान एक अलग चीज़ है, और हमारे देश में आजकल पखंडवाद का इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि लोग बोलता है, लोग क्या कि 5,000 रुपये दो, तुम्हारे ऊपर शनि और मंगल का क्या है? छाया है, इलाज हो जाएगा। क्या वो अगर 5,000 दे देगा तो क्या इसका औकात है किसी को कि वो शनि का दिशा बदल देगा? शनि ग्रह भाई क्या उसका दिशा बदल देगा? इतना आप में पावर है? अंधविश्वास है, ये रॉन्ग नंबर है। पीके मूवी आप लोगों ने देखा है, यही है, रॉन्ग नंबर है ये। इस पर ओके, विरोध करना चाहिए, गलत को गलत आप नहीं कहेंगे तो फिर एजुकेशन का मतलब कोई आपका मतलब अधिकार करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए दोस्तों। अगर आपके समाज में, आपके घर अगल बगल ऐसा हो रहा है तो बोलिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए, ठीक है। देखिए धर्म अलग चीज़ है, धर्म के साथ आप लोग कभी भिड़िएगा मत, क्योंकि देखिए धर्म के बारे में हम बता देते हैं कि धर्म क्या है। भारत का कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। भारत को पंथ निरपेक्ष क्यों बोला गया है? कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना ही किसी धर्म को रोक टोक करेगा। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी, ठीक ना। तो ये नहीं, किसी को रोक टोक नहीं करना। हाँ, धर्म अलग है। धर्म बोलता है कि आप आंख बंद कर विश्वास कीजिए, साइंस बोलता है आप उसी चीज़ को मानिए जो दिखता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। खैर इस पर हमें ध्यान नहीं देना है दोस्तों। चलिए, जय श्री राम, जय महाकाल। हम लोग सब इस पर नहीं भेजना है स्टूडेंट को, ठीक है। पोज पर पहुंचने के बाद विरोध कीजिए, ऐसे नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोहन दावा लेने डैश गया था। मोहन दावा लेने डैश गया था, क्या राइट आंसर होगा? मोहन दावा लेने डैश गया था, क्या राइट आंसर होगा? तो हो जाएगा औषधालय। क्या हो जाएगा? औषधालय। इसी सिलेबस के आधारित आपका प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, और आपको भी पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कटअप भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाई भी जा सकता है और क्वेश्चन के लेवल के अनुसार लो भी आ सकता है। ओके, और सबसे इस एग्ज़ाम में अगर बेनिफिट किसी को मिलेगा तो वो जनरल कैटेगरी वाले जो हैं और जिन्होंने EWS का सर्टिफिकेट बना रखा है, जिसको जाति प्रमाण पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं, 5 अगस्त 2019 के रूल रेगुलेशन के तहत जो संसद में बिल पारित हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने EWS का सर्टिफिकेट बनवा रखा है और उन लोगों ने वो बनवा कर फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनका कट ऑफ SC ST के भी नीचे जाता है दोस्तों। ओके, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए।
अगर जिन लोगों ने बनवाया है, अगर नहीं बनवाया है तो खैर अब जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें आप लगा सकते हैं, आपको बहुत आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण का आप फ़ायदा उठा सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। ओके दोस्तों, तो चलिए और देखिए पढ़ते रहिए। पढ़ाई 2-4 दिन छोड़ देंगे आपको किताब छूने का मन नहीं करेगा, इसलिए 1 घंटा 2 घंटा रोज़ पढ़ते रहिए। और कुछ नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है दोस्तों। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, अस्तित्व का विलोम क्या होगा। अस्तित्व का विलोम क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन है स्वास्तिक, कर्मयोगी, नास्तिक, धर्मवीर। तो आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आयात। आयात का विलोम क्या होता है। आयात का विलोम क्या होता है। ऑप्शन है कायनात, निर्यात, वाहियात, यातायात। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्यात। ओके, निर्यात हो जाएगा दोस्तों। अगर हम जो बता रहे हैं अगर इसमें कोई कमी होगा, त्रुटि लग रहा है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम सुधार ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो भी हो रहा है आप ही लोगों के लिए है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिवाची क्या होगा। पृथ्वी का परिवाची क्या होगा। ऑप्शन है साध्वी, चंद्रा, भूमि, पार्थिव। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का परिवाची चंद्रा। ओके, किसी किसी का चंद्रा नाम भी होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। ऑप्शन है 14, वीर, अग्नि, भक्त। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। ओके, 14 हो जाएगा, तद्भव शब्द है। चूँकि जिन दोस्तों ने 14 कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है बताना है। ऑप्शन आपके सामने है वचन, फुंगी, व्याकरण, घुड़सवार। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा फुंगी, ये देशज शब्द है दोस्तों। उसके बाद देखिए वचन, व्याकरण, घुड़सवार ये विदेशज हैं। उसके बाद देखिए दाल रोटी में कौन सा समास है। दाल रोटी में कौन सा समास है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ये द्वंद्व समास है। क्या है दोस्तों, दाल रोटी में द्वंद्व समास है। जिन दोस्तों ने द्वंद्व कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे है दोस्तों आपका, अरबी भाव का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। अरबी भाव का विलोमार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन है अना, अनाविर्भाव, उसके बाद है निर्विभाव, अभाव, तिरोभाव। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव। ओके, ये विलोम होता है अरबी भाव का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द है, क्या होगा। ऑप्शन है याचक, वादी, प्रार्थी, प्रतिवादी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से प्रतिवादी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने प्रतिवादी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता आपके हाथों में होगा। मैथ हिंदी सिर्फ आप मैथ से एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए मैथ पर ज़्यादा। ओके, मैथ का टाइप आपको पता है, एडवांस लेवल नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है। ऑप्शन है लंगोटी, दिन, हनुमान, सांगे। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा लंगोटी। ओके, लंगोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने लंगोटी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं, कौन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है देख लीजिए, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है दोस्तों, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। काव्य ग्रंथ इनको उर्वशी के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है। इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है। ऑप्शन है कृपान, वल्लभ, आशी, खड़ग।
इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? कृपान, वल्लभ, असी, खड़ग। क्या राइट आंसर है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ। ओके, वल्लभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है? सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन है आवट, वाट, वट, अट। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवट। ओके, आवट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करना है। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करना, ऑप्शन है प्र, पर, प्रति, परि। बताइए क्या लगता है, क्या होगा? तो राइट आंसर प्रति हो जाएगा दोस्तों। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रति राइट आंसर। जिन दोस्तों ने प्रति कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद देखिए, पौर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? पौर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है दोस्तों? ऑप्शन है कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, तालु। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ओष्ठ कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मुनींद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मुनींद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन में से क्या होना चाहिए? तो मुनि प्लस हार्सिन वाला जो ए ऑप्शन में है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन का कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, हलवाई का स्पेलिंग क्या होगा? हलवाई का स्पेलिंग क्या होगा? ऑप्शन है हलवाइन, हलवाइन, हलवाइन या हलवानी। इसमें से बताइए क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हलवाइन, राइट आंसर बी ऑप्शन का। उसके बाद देखिए, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना, इसमें कौन स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है संविधान, संगठन, संसद, सिंदूर। इसमें से बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन है? कौन है स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों? बताइए ध्यान से। तो राइट आंसर देखिए, संसद जो है आपका स्त्रीलिंग है। ओके, संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा, याद रखिएगा। संसद बोलेगा तो दो जिक्र का होता है। अगला प्रश्न है, लिफाफा शब्द है, लिफाफा शब्द है, ऑप्शन है अरबी का, हिंदी का, फारसी का, संस्कृत का। क्या राइट आंसर होगा? कोई कोई फ़ोन ही कर देता है लोग यार क्लास के टाइम ही। चलिए, क्या क्वेश्चन था हम लोगों का कि लिफाफा शब्द है किसका? अरबी का है, हिंदी का है, फारसी का है या संस्कृत का है? बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये है दोस्तों किसका? अरबी का है। ओके, अरबी का है राइट आंसर। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि सम प्लस सार शब्द में संधि निर्देश करना है आपको। बताइए कौन सा संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। ओके, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना, लापता होना। क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग? खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना, लापता होना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा लापता होना। ओके, लापता होना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है अनुलोम, अंधकार, अवनति, प्राचीन। क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग? अनुलोम, अवनति, अंधकार, प्राचीन। क्या राइट आंसर होगा इसमें से? तो अंधकार हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अंधकार कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर छत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका सही वर्तनी का चयन करना है, इसमें कौन सही लिखा हुआ? ऑप्शन है ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग। क्या आंसर होगा दोस्तों? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक, बी नंबर में जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है। घर आंगन किस समास का उदाहरण है? घर आंगन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। घर आंगन जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सारी का बहुवचन क्या होगा? सारी का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है सारिया, सारियो, सारिये या सारिया। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल, आंसर दीजिए इसका क्या होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सारिया। ओके, सारिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। निपात बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, स्वीकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात या बलदायक निपात। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। ईमानदारी से जवाब देना है। गलत हो रहा है तो होने दीजिए। शुरू शुरू में गलती नहीं होगा किसी चीज़ में तो आप सीखेंगे, बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे, इसलिए ज़रूरी है गलती कीजिए, ऑटोमेटिक सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बलदायक निपात हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम कृष्ण में कौन सा समास है। राम कृष्ण में कौन सा समास है दोस्तों। ऑप्शन है, द्वंद्व समास, नग समास, बहुब्रीहि समास, क्रमधार समास। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ओके, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों और जवाब दीजिए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए बताइए लोग क्या राइट आंसर होना चाहिए। सोचिए लोग, दिमाग लड़ाइए थोड़ा सा। विसर्ग का शुद्ध शब्द बताइए इसमें क्या होगा। तो अध प्लस जो पतन है यही राइट आंसर हो जाएगा बी। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। ऑप्शन है, वह बुद्धिमान स्त्री, वह बुद्धिमती स्त्री, वह बुद्धिमानी स्त्री है, वह बुद्धिमाती स्त्री है। इसमें से बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। जवाब देना है आपको क्या राइट आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। जवाब दीजिए कि क्या राइट आंसर होगा। तो ये हो जाएगा, वह बुद्धिमती स्त्री है। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश करना है। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए। जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। क्या आंसर होगा, क्या आंसर हो सकता है दोस्तों। अंत प्लस राष्ट्रीय ए विसर्ग संधि को संबोधित कर रहे हैं। ओके, उसके बाद निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण उष्ट से उच्चारण इसका नहीं होता है। ऑप्शन है, म, प, भ, फ। म, प उष्ट से नहीं है। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर फंसने वाला सवाल दिया है। उष्ट, उष्ट, म, प, फ, ब सब तो एक ही जैसा है दोस्तों। उष्ट से नहीं बोल रहा है। ओके, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण उष्ट उष्ट नहीं है। उष्ट नहीं है। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। उष्ट नहीं है, जवाब दीजिए लोग। तो राइट आंसर म। ओके, उष्ट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, निम्न लोकगीत का अर्थ बताइए। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है, हरिभजन से विमुख होना, कपास ओटने लगना, तुच्छ कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आए थे हरिभजन को ओट लगाने कपास, इसका मीनिंग फुल कुछ और होगा। ओके, इसलिए राइट आंसर इसका इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर देखिए राजस्थान सिविल कोड का क्वेश्चन है, पियोन का। अगला प्रश्न, निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। आस्तीन का सांप होना क्या मतलब होगा। आस्तीन का सांप होना इसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन है, विषाक्त होना, चंचल होना, विश्वासघाती होना या मूर्खतापूर्ण या गलत काम करना, उसी को बुर्बक जैसा काम करना। ओके, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। जवाब दीजिए लोग, क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वासघाती करना। देखते होंगे कोई कोई दोस्त होगा आपका, होंगी, छल कपट करते हैं, गद्दारी करने लगते हैं, आप चाहते हैं उससे कुछ और कर बैठते हैं कुछ और। ओके, धोखा देना, तोड़ना, ओके, उसको बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि रसराज की संज्ञा दी गई है।
रसराज की संज्ञा दी गई है, क्या होगा? ऑप्शन है करुण रस को, शांत रस को, श्रृंगार रस को या वीर रस को। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को। ओके, श्रृंगार रस को राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध बताइए। निम्न में से अशुद्ध बताइए, क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा आपका ये ऑप्शन है सौंदर्यता, सुंदरता, सौंदर्य, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए? व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा इसमें से? तो सुंदरता, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। ओके, सुंदरता, सौंदर्य, ये सही है। रोज तीन तीन क्विज चलता है। ओके, तो आप वहाँ से जुड़कर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए। आप कितना भी पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हकीकत है, खूब विद्वान हो पढ़ने में, माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसलिए रिस्पेक्ट शुड बी नीडेड फर्स्टली। इसलिए आदर आपके अंदर होना चाहिए बड़ों के प्रति। बातें किसी से कैसे करना है ये भी आपके पास आना चाहिए। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप किसी की बातों को समझें, नौकरी करना नहीं होता है मतलब। ओके, नौकरी तो कोई भी कर सकता है। दो चीज़ कभी मत सोचिएगा, नौकरी करना, शादी करना, क्योंकि ये फिक्स है, कभी ना कभी होगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, और कोई आपको बात करना होगा व्हाट्सअप कॉल या मैसेज कॉल, तो आप शाम को 7 बजे के बाद कीजिएगा, दिन में हम नहीं उठा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।